हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जो प्राचीन इतिहास है उसका तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग के प्रारंभिक समाज। जो इस चैप्टर में मेनली हमको क्या पढ़ना है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप लोग जो है ना मेरी बातों को समझिएगा कि इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में जो मेनली पढ़ना हमके वहाँ के प्रारंभिक समाज के ही बारे में पढ़ना है। जो वहाँ समाज थे ना, वो शुरू में कैसे रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, उसी के बारे में पढ़ना है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा कि बंधुत्व जाति तथा वर्ग। बंधुत्व का मतलब आप लोग तो जानते हैं। चलिए बंधुत्व का पहले मतलब जान लीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है तो इसका समझ लीजिए। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। जाति तथा वर्ग, इसको तो आप लोग अच्छे तरह से बलिवादित प्रसिद्ध है ये है। तो प्रारंभिक समाज, प्रारंभ का मतलब होता है शुरू। वहाँ समाज तो आप लोग जानते हैं, आप लोग खुद समाज में ही रहते हैं, तो आप लोग जानते हैं समाज क्या होता है। तो इस चैप्टर में हमको मेनली जो पढ़ना है वहाँ की प्रारंभिक समाज के बारे में पढ़ना है। और थोड़ा बहुत है ना वह महाभारत के बारे में पढ़ना है। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में थोड़ा ही बहुत पढ़ना है। तो चलिए पहले महाभारत के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ के प्रारंभिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जो है ना मेरी बातों को आप लोग अच्छे तरह से समझिएगा। हम बोलना क्या चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, तो आप लोग जो है ना मेरी बातों को अच्छे तरह से समझते रहिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं। देखो, पहला जो पूछेगा, जो एमसीक्यू में पूछता है क्वेश्चन, वही बता रहे हैं हम। तो पहला जो पूछेगा कि महाभारत का युद्ध जो था ना वह कितने दिनों तक हुआ था। तो जो महाभारत का युद्ध जो था 18 दिनों तक हुआ था। कितने दिनों तक हुआ था? 18 दिनों तक हुआ था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था? 18 दिनों तक हुआ था। यही पूछेगा आप लोग से। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जो महाभारत का जो था वह किस भाषा में रचना हुआ था। तो इसका जो हो जाएगा ना संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। और दूसरा पूछेगा कि तीसरा पूछेगा कि महाभारत का जो युद्ध था वह कहाँ पर हुआ था। जो महाभारत का जो युद्ध था ना वह कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। चौथा क्वेश्चन इसका जो क्या बनता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि महाभारत के युद्ध हुआ किसके किसके बीच हुआ था। कौरव और पांडव के बीच हुआ था। पूछता फिर कि कौरव की संख्या कितनी थी और पांडव की संख्या कितनी थी। जो पांडव की संख्या 5 थी और कौरव की संख्या जो थी ना वह 100 थी। कौरव पांडव की जो था ना 5 ही संख्या, कौरव की 100 संख्या। जो जो पांडव की 5 संख्या कौरव की 100 संख्या को युद्ध में हरा देता है। तो युद्ध होता है ना तो उसमें जीत होता है किसको? पांडवी को होता है जीत। तो यही था महाभारत के बारे में। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है ना बस इतना ही पूछता है। इससे ज़्यादा आप लोग को कोई सा भी बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव महाभारत के बारे में, वहाँ के जो प्रारंभिक समाज है अब उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए आप लोग जो है ना सभी प्रश्न, जितना प्रश्न है सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे बाहर जो है ना आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग मेरे से ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी, वहाँ आ जाएगा चैनल। आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का। तो आप लोग जो है ना अवश्य जुड़ जाइएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन था ना यही महाभारत के बारे में पूछा जाता है। इससे बाहर आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी जो इंट्रोडक्शन एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर बी में संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत भाषा में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि महाभारत की जो रचना हुई थी किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। यह युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का 18 दिन तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। यह युद्ध कहाँ हो रहा था? कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा था, जिसमें पांडव और कौरव था। पांडव की संख्या 5 थी, कौरव की संख्या 100 थी। जो पांडव की 5 संख्या जो था ना वह कौरव की 100 संख्या को हरा देता है।
आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ 3 को 4 को पॉइंट था, आप लोग चारों पॉइंट को याद कर लीजिएगा। चलिए एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। जो महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? संस्कृत भाषा में हुआ था। जो महाभारत की युद्ध जो चला था वो 18 दिन तक चला था। महाभारत की जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, पांडव और कौरव के बीच हुआ था, जिसमें पांडव की संख्या थी 5 और कौरव की संख्या थी 100। जो पांडव की जो संख्या थी ना वह 5 थी, या कौरव की संख्या 100 थी। 5 संख्या 100 को हरा देता है। इसमें युद्ध में, महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत होती है। तो आप लोग जो है ना ये भी याद कर लीजिएगा। एक पॉइंट क्या बनता है कि महाभारत की रचयिता जो है ना अनेक रचयिता है, एक रचयिता नहीं हो सकता महाभारत की। जो महाभारत की रचना हुआ था 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक हुआ था, यानी 1000 साल तक हुआ था महाभारत की रचना। तो एक ही राइटर का इतने देर तक रचना करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका जो है ना लास्ट का और शुरू का आप लोग याद रखिएगा। शुरू का है भारत शास्त्री, लास्ट का हर्षित वेद व्यास। आप लोग दोनों का नाम याद रखिएगा। शुरू का है भारत शास्त्री, लास्ट का हर्षित वेद व्यास। आप लोग जो इतना पॉइंट था आप लोग सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगर आप लोग का जो क्लास अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग को जो क्लास अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा कि क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कि पुराणों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए में 16, ऑप्शन नंबर बी में 17, ऑप्शन नंबर सी में 18, ऑप्शन नंबर डी में 19। जो पुराणों की संख्या थी ना वह 18 थी। आप लोग जो है ना सभी पर्सन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स अकेडमी, तो वहाँ आ जाएगा हमारा चैनल। तो आप उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो इस क्लास खत्म होते ही इसका जो है ना PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग अवश्य जुड़ जाए। इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते, 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि श्रीमद् भगवद गीता पे महत्व विचार व्यक्त किए हैं। जो श्रीमद् भगवद गीता था उस पर किसने विचार व्यक्त किए? ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी में बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। जो भगवद गीता पर इन सभी विचार किए, इन सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मनु स्मृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए में वेद व्यास, ऑप्शन नंबर सी में वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी में मनु, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो मनु स्मृति के रचयिता कौन है? मनु ही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मनु स्मृति के रचयिता कौन है? मनु ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख ले। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में, तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी में 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी में 8 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी में 9 प्रकार के। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए। यही सब प्रश्न है ना जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके, ताकि आप लोग जुड़ सके। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन नंबर ए में 15 दिनों तक, ऑप्शन नंबर बी में 16 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी में 17 दिनों तक, ऑप्शन नंबर डी में 18 दिनों तक। जो महाभारत का युद्ध था ना 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा अच्छे से। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि महाभारत किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए में मनु ने, ऑप्शन नंबर बी में वाल्मीकि ने, ऑप्शन नंबर सी में वेद व्यास ने, ऑप्शन नंबर सी में कौटिल्य ने। जो महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा। किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जल्दी करिए। लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक जल्दी करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में परु, ऑप्शन नंबर बी में यदु, ऑप्शन नंबर सी में तुवर्ष, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है
कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? जो प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए में महाभारत, ऑप्शन नंबर बी में ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी में है मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? महाभारत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि रामायण की रचना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में है मनु ने, ऑप्शन नंबर बी में वाल्मीकि ने, ऑप्शन नंबर सी में वेद व्यास ने, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो रामायण की रचना किसने किया है? वाल्मीकि ने किया। रामायण की रचना किसने किया? वाल्मीकि ने किया। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर से आप लोग को यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी लाइक करिए, कमेंट करते रहिए। आप लोग सभी प्रश्न का जो है ना आप लोग कमेंट करिएगा ना तो आप लोग का सभी प्रश्न जो है ना याद हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि योग्यधन की माँ कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में गंगधारी, ऑप्शन नंबर बी में कुत्ती, ऑप्शन नंबर डी में माधुरी, ऑप्शन नंबर डी में सत्यवती। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंगधारी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि भीम की पत्नी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में द्रौपदी, ऑप्शन नंबर बी में गंगधारी, ऑप्शन नंबर डी में सी में हिंदीवा, ऑप्शन नंबर डी में अम्बा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भीम की पत्नी कौन थी? हिंदीवा थी। कौन थी भीम की पत्नी? हिंदीवा थी। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा अच्छे से। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या? युद्ध में भूमि अर्जुन के सामने सेना को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में द्रोणाचार्य, ऑप्शन नंबर बी में भीष्म पितामह, ऑप्शन नंबर डी में दुर्योधन, ऑप्शन नंबर सी में उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 का। युद्ध में भूमि अर्जुन के समान सेना में कौन था? मतलब यह तीनों था। द्रोणाचार्य भी था, भीष्म पितामह भी था, दुर्योधन भी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि गीता में उपदेश दिया गया है कर्म करो, ऑप्शन नंबर बी में भविष्य की चिंता मत करो, ऑप्शन नंबर सी में कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं होता है। जो गीता में जो उपदेश दिया गया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो गीता में उपदेश क्या दिया गया कि कर्म करो, भविष्य की चिंता न करो, कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को यही प्रश्न मिलेगा ही वहाँ देखने के लिए। इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है क्षेत्रीय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में राजा, ऑप्शन नंबर बी में लड़ाकू, ऑप्शन नंबर सी में रक्षक, ऑप्शन नंबर डी में राजा या क्षेत्र पर आधारित अधिकार होना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्षेत्रीय शब्द का साहित्यिक क्या होता है? राजा या क्षेत्र पर अधिकार होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी 15 का ऑप्शन नंबर डी जल्दी कमेंट में लिखिए, राजा या क्षेत्र पर अधिकार होना। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में अर्जुन को, ऑप्शन नंबर बी में विदुर को, ऑप्शन नंबर सी में भीष्म को, ऑप्शन नंबर डी में पांडु को। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसका जो PDF पकड़ लेना चाहते हैं ना तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स अकेडमी, तो वहाँ आ जाएगा चैनल। आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। इसका जो क्लास खत्म होते ही इसका जो है ना PDF प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी करवा देते हैं। इस वीडियो को जो हो ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए। इसका जो है ना आप लोग सभी प्रश्न को जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। कर्ण की माँ कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में कुत्ती थी, ऑप्शन नंबर बी में गंगधारी थी, ऑप्शन नंबर सी में माधुरी थी, ऑप्शन नंबर डी में सत्यवती थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्ण की माँ कौन थी? कुत्ती थी। कौन थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुत्ती थी।
कर्ण की माँ कौन थी? कुत्ती थी। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर है, जल्दी कमेंट में लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? जो ऑप्शन नंबर ए में 4, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 5, ऑप्शन नंबर डी में 3। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि मानव के जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए में 4, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 5, ऑप्शन नंबर डी में 3। जो मानव का जो संपूर्ण जीवन है ना, वह 4 आश्रमों में बांटा गया। कितने आश्रमों में बांटा गया? 4 आश्रमों में बांटा गया। तो आप लोग जो है ना सभी पर्सन को याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का 4 जल्दी लिखिए कमेंट में। आप लोग कमेंट नहीं करते, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, लाइक करिए। आप लोग शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सभी को शेयर करिए, ताकि सभी क्लास का लाभ उठा सके। आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन नंबर ए में अर्जुन की, ऑप्शन नंबर बी में भीम की, ऑप्शन नंबर सी में अनुकूल की, ऑप्शन नंबर डी में इन सभी की। जो द्रौपदी थी ना, इन सभी की पत्नी थी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन के भी थी, अनुकूल के भी थी और भीम के भी थी। द्रौपदी थी ना, द्रौपदी किसकी पुत्री थी, मतलब क्या बोलते हैं, पत्नी थी। जो द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन की थी, भीम की थी और अनुकूल की थी। इन सभी की जो है ना द्रौपदी पत्नी थी। आप लोग जो तीनों का नाम याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रत्येक बार बोर्ड एग्जाम को तो ये फेमस क्वेश्चन हो गया है कि इसको देगा ही कि द्रौपदी थी न किसकी पुत्री थी? अर्जुन की थी, अनुकूल की थी और भीम की थी। ये तीनों का आप लोग नाम याद रखिएगा। ये तीनों का ई पर्सन तो 100% तक ये आएगा ही। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। मेरे तरफ से VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो अब आप लोग याद कर लीजिएगा इसको कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन की थी, भीम की थी, अनुकूल की थी और इन सभी की। ऑप्शन नंबर डी में इन सभी हो जाएगा। आप लोग तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के लिए फेमस हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट पर्सन है 20, जो इसका जो सभी पर्सन था ना, अति महत्वपूर्ण पर्सन है। आप लोग सभी पर्सन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि अभिमन्यु का किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो था ना, किसका पुत्र था? अर्जुन का, भीम का, अनुकूल का, सदैव का। जो तो अभिमन्यु था ना, वो अर्जुन का पुत्र था। किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु जो किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। तो आप लोग जो है ना सभी पर्सन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब पर्सन है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को इससे बाहर कोई पर्सन नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए। आप लोग जो है ना मन दिल लगाकर क्लास करते रहिए। आप लोग को जो इसका अगर PDF अगर लेना चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स अकेडमी, वहाँ आ जाएगा चैनल। तो आप लोग उसमें जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा ना। तो आप लोग वहाँ जाके ज्वाइनिंग हो जाए। इसका जो PDF है ना आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे एजेंट आर्ट्स अकेडमी मारिएगा सर्च, वहाँ मिल जाएगा आप लोग को। तो आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आज का जो हमारा लास्ट BC पर्सन था, जो अति महत्वपूर्ण पर्सन था, आप लोग सभी पर्सन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब पर्सन ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग मन दिल लगा कर पढ़ते रहिए। और अगर इसका इस वीडियो का है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का। आप लोग दोनों ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना मन दिल लगा कर पढ़ते रहिए। आप लोग का रोज़ शाम में जो है ना 4 बजे क्लास आप लोग का जो हम लाइव लेने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना तैयार रहिएगा। 4 बजे शाम में आप लोग का जो है ना टेलीग्राम पे हम नोटिफिकेशन दे देंगे कि कब क्लास होगी नहीं होगी। तो आप लोग जो है ना मन दिल लगा कर पढ़ते रहिए। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो आप लोग